नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय शुभारंभ। कोई भूखा न सोए की संकल्पना हो रही साकार। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों और जरूरतमंदों को मिलेगा भरपेट पौष्टिक भोजन। राजीविका महिलाएं करेंगी संचालन। मुख्यमंत्री ने कहा, मिशन 2030 विजन दस्तावेज को लेकर लोगों में उत्साह। अब तक मिले 50 लाख से ज्यादा सुझाव। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज टोंक जिले के निवाई के झिलाए गांव से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 इंदिरा रसोइयां खोलने जा रही है। इनके संचालन का जिम्मा राजीविका की महिलाओं का होगा। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा रसोइयों के माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीब और जरूरतमंद लोगों को महज 8 रुपए में पौष्टिक भोजन सम्मान पूर्वक मिलेगा। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज इंदिरा रसोई का ये लॉन्चिंग हुआ है। मुझे खुशी है कि आज तक जो है शहरों के अंदर 1000 रसोई चल रही है। बहुत शानदार पॉपुलर योजनाएं हैं वो। और आप सोच सकते हैं कि इन रसोइयों से क्या फायदा मिलता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, मजदूर चौकड़ी, विभिन्न मंडियां, कच्ची बस्तियां, आश्रय स्थल, व्यवसायिक केंद्र, धार्मिक स्थल, जहाँ गरीब तबका रहता है उन सबका आराम हो गया। जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वो जाके खाना वहां खा रहे हैं। मैं खुद 2 बार गया वहां जाकर के। साथ मेरे मजदूर बैठे हुए थे, किसान बैठे हुए थे, इतने खुश थे। पहली बार जब वो जाता है पूरी फोटो ली जाती है, कार्ड दिखाना पड़ता है उसको, बैठाते उसको, गरम खाना शानदार तरीके से पहली बार योजना बनी इतिहास के अंदर। खाने के पैकेट दिए जाते थे पहले, अब नहीं है। बैठाओ, खाना आराम से कराओ। इस रूप में मैं समझता हूँ कि योजना जो चल रही है वो अपना आप एक नया संदेश है। अब आज के बाद में आज 400 इंदिरा रसोई शुरू हो रही है, फिर 300 और होगी। 25 सितंबर तक 1000 रसोई काम शुरू रही गाँव के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाएं सभी वर्गों के कल्याण के लिए है। मिशन 2030 का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव विजन दस्तावेज के लिए दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के जन कल्याणकारी काम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचे हैं। दूसरे राज्य भी अब राजस्थान की योजनाओं को अपना रहे हैं। मिशन 2030 की बात की हम लोगों ने, शानदार मिशन आगे के लिए हमारी गारंटी के रूप में आएगा प्रदेशवासियों के सामने। आपको यहाँ खुशी होगी, 1 लाख का टारगेट हमने बनाया था राय लेने के लोगों से। अभी तक 50 लाख लोगों ने अपनी राय दे दी है। इस बात का मुझे गर्व है। 2030 का मिशन सोच समझ के बनाया गया है। रास्ता वो रास्ता नहीं रहा है जो कोई जमाने में रेगिस्तान, आकाश सूर्य पढ़ते रहते थे, लोग तकलीफ में थे। अब राजस्थान शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर नंबर 1 हो गया देश के अंदर। ईआरसीपी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे पूरा करना उनका सपना है। ईआरसीपी की योजना, ईआरसीपी की और मेरी जिद है, ईआरसीपी बना के रहूंगा जिसमें टोंक जिला भी उसके अंदर आता है। इस अवसर पर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। उन्होंने राजस्थान सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा, आज राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है। ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर, यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न हस्तशिल्पियों के आकर्षक और उपयोगी उत्पादों का भी अवलोकन किया। राज्य सरकार इन रचनात्मक शिल्पियों की मेहनत को समुचित बचत, राहत और बढ़त दिलाने में जुटी है। उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने बानसूर में 30 करोड़ रुपए की लागत के उप जिला अस्पताल के निर्माण कार्यों, ट्रॉमा सेंटर के लिए आवंटित भूमि का पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये निर्माण कार्य पूरा होने पर बानसूर और आसपास के लोगों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में काफी सहूलियत होगी। ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद इमरजेंसी में मरीजों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने इस दौरान उप जिला अस्पताल में चिरंजीवी योजना काउंटर, आईपीडी ओपीडी काउंटर सहित कई अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। श्रीमती रावत ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश का विकास और आम लोगों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री जूली अलवर ग्रामीण क्षेत्र के चांदूकी, करौली और बहादुरपुर में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गुड गवर्नेंस पर काम करते हुए प्रदेशवासियों को लगातार लाभान्वित किया है। श्री जूली ने अलवर के चांदूकी गांव में राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का भी उद्घाटन किया। राज्य सरकार मंचलों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़ करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर संज्ञान लेते हुए कड़े फैसले किए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि युवतियों से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपियों और मंचलों को अब सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस हिस्ट्री शीटर की तरह थानों में इनका रिकॉर्ड रखेगी। पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र पर भी ये अंकित होगा। सीएम ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों का बहिष्कार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मंचलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के भी आदेश दिए हैं। स्कूल, कॉलेज और बाजारों में भी मंचलों पर नजर रखने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडिशनल एसपी सुनीता मीना आप सभी को बताने के लिए आई हूँ कि महिलाएं हमारे यहाँ बिल्कुल सेफ हैं और वो सेफ महसूस भी करें, इसके लिए राजस्थान पुलिस ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। बस जरूरत है आपको उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई आपको परेशान करता है, कोई आपका पीछा करता है या आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, जैसे कि आपकी रातों की नींद खराब हो रही है, जैसे कि कोई आपको ट्रोल कर रहा है, कोई आपका दुपट्टा खींचता है या कोई आपको ऑनलाइन पीछा कर रहा है या वास्तविक रूप से पीछा कर रहा है फिजिकली, और या फिर आपको मिस कॉल देके परेशान कर रहा है या आपको कोई धमकियां दे रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आपको घरेलू हिंसा से पीड़ित कर रहा है, ऐसा कोई भी मामला है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर है महिला गरीबा हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल कर सकते हैं। 1090 पे कॉल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है। और आइए अब आपको बताएं 5 सितंबर के घोषित जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के परिणाम। पहले विजेता रहे हैं सिरोही जिले के जगदीश प्रसाद आर्य, जिन्होंने 1 लाख रुपए की इनामी राशि जीती है। आपने आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना पर वीडियो बनाकर शेयर किया था। धंधा पानी तो है नहीं, क्या करें? क्या हुआ? क्या काम काज सही नहीं चल रहा है, न मुसीबत है, खर्चा पानी कैसे निकालना। राष्ट्र सरकार की स्कीम है, इधर लो कोई बात नहीं, आप बताओ इधर क्या है। राष्ट्र सरकार की स्कीम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। 50,000 रुपए की इनाम राशि के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं उदयपुर जिले की श्रेया पालीवाल, जिन्होंने गीत के माध्यम से समझाई राज्य सरकार की योजनाएं। इसी कड़ी में 25,000 रुपए की इनाम राशि के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है जयपुर की ज्योतिबाला पारीक ने, जिन्होंने शायराना अंदाज में राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। खातिन हजरात, तहे दिल से इस्तकबाल आपका मुशायरा तरक्की राजस्थान। आज हमारे यहाँ पर महफिल में कुछ नामी शायर। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।